श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 29, 40 और 41। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभव अत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तात्पर्य, वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म में व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। अधर्मा अभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणीय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तात्पर्य, जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुख में जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में 11वें स्कंद 5वें अध्याय 41वें श्लोक में कहा गया है, देव ऋषि भूताप्त्र नृणाम पितृणाम न किंकरो
नायम ऋणी च राजन सर्वात्मा यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंद परिहृत्य कर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण घर करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप में पूरे हो जाते हैं। तो इस अध्याय में हमने देखा, पिछले श्लोकों में अर्जुन भगवान कृष्ण से युद्ध न करने के लिए कई प्रकार के कारण दे रहा था। तो अब तक हम लोगों ने 3 कारण देखे। सबसे पहला कारण क्या था कि अपने रिश्तेदारों, अपने चाचाओं, ताऊओं और मामाओं के ऊपर दया करने के कारण वो उनको मारना नहीं चाहते थे। दूसरा कारण था कि अगर राज्य मिल भी गया तो राज्य अपने रिश्तेदार नहीं रहेंगे, माता पिता या बूढ़े नहीं रहेंगे, तो किसके सामने हम राज्य का सुख भोगेंगे। तो ऐसे राज्य का कोई फायदा नहीं है। और इसके बाद में तीसरा कारण दिया उन्होंने कि अगर हमारे रिश्तेदार अगर आतताई भी हैं तो आतताई को भी अगर हम वध करते हैं तो उनको मारने पर हम पर पाप चढ़ेगा। क्या अपने कुटुंबियों को मार सकते हैं, चाहे वो आतताई क्यों ना हो, लेकिन शास्त्रों में बताया हुआ है कि आतताइयों को आप मार सकते हो। तो ये 3 कारण अर्जुन ने दिए पहले। अब अर्जुन चौथा कारण दे रहे हैं कि अगर ये युद्ध हुआ तो युद्ध होने से युद्ध में जो अर्जुन की उम्र के लोग हैं वो तो मरेंगे ही, लेकिन गुरुजन, पितामह और चाचा, चाची, ताऊ, मामा, तो जितने भी बड़े वयोवृद्ध लोग हैं वो भी इस युद्ध में मारे जाएंगे। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभव अत्युता। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। तो अगर कुल के बड़े लोग नहीं रहेंगे तो कुल का जो धर्म होता है उसको कौन सिखाएगा। जो कुल का धर्म है वो भी नष्ट हो जाएगा। अगर कुल के बड़े लोग नहीं रहेंगे, वयोवृद्ध नहीं लोग रहेंगे, तो कौन कुल धर्म की रक्षा करेगा। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा समझने की बात है कि कुल धर्म का मतलब क्या है, शब्द का मतलब क्या है। कई बार लोग जो है कुल धर्म को गलत रूप से ले लेते हैं, जैसे कि कई ऐसी चीजें जो हम अपने परिवार में कई जनरेशन से करते आ रहे हैं जो शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, तो वो कुल धर्म में नहीं आती। कई चीजें जो है हम फैमिली में इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो कि शास्त्रों के अनुकूल नहीं होती, तो लोग क्या है उनको भी अपना कुल धर्म समझने लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल है गणेश चतुर्थी का महोत्सव, जो आजकल भारत के कई भागों में, महाराष्ट्र में, आंध्रा में और कई जगहों पर मनाया जा रहा है। तो ये अगर आप देखें एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये 100 साल पहले शुरू हुआ। 100 साल पहले एक पॉलिटिशियन थे, उन्होंने इसको शुरू किया था। क्यों किया था शुरू? क्योंकि हम लोग जो है अंग्रेजों के अंडर गुलाम थे, तो आजादी दिलाने के लिए पूरे सनातन धर्म के लोगों को, पूरे हिंदुओं को यूनाइट करने के लिए, एकत्रित करने के लिए उन्होंने ये जनरल फेस्टिवल, पब्लिक फेस्टिवल के रूप में इसको शुरुआत की 100 साल पहले। तो ये तो कोई कुल परंपरा, ये कुल धर्म में आता नहीं है, ये तो किसी ने पॉलिटिकल रीजंस के लिए, देश को आजादी दिलाने के लिए शुरू किया था। और अब क्या हो रहा है कि भारत के कई कोनों में ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, फेस्टिवल के दौरान भी देखते हैं कि वहां पर उल्टे सीधे बॉलीवुड के संगीत चलाए जाते हैं, लड़के, स्त्रियां, पुरुष नाचते हैं उसमें। और जब विसर्जन होता है तो विसर्जन के समय भी सारा शोर शराबा बॉलीवुड के गाने चलाए जाते हैं और उसमें लड़के लड़कियां नाचते हैं और कई प्रकार के मदिरा पान करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, सब कुछ, सारे नियम भंग करते हैं, जो शास्त्रों में मना किया वही सब करते हैं। तो ये कौन सा कुल धर्म है? तो पूरी तरह से शास्त्र के विपरीत आचरण किया जा रहा है और उसको कुल धर्म समझा जाता है।
फिर और एग्जाम्पल अब देख लें, जैसे नेपाल में उन्होंने फेस्टिवल मनाने के लिए 2.5 लाख भैंसों को काट। तो कलयुग में जानवरों का सेक्रीफाइस मना है। त्रेता युग में यज्ञ करने की विधि बताई गई है, कलयुग में कहाँ है। तो ये जो है अपनी मर्जी से स्पेकुलेशन करके नई नई चीजें जो है इंट्रोड्यूस कर देते हैं और उसी को कुल धर्म समझते हैं। तो ये कुल धर्म में नहीं आता और फिर उसको बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर रेफरेंस देते हैं कि देखो अर्जुन ने बोला है कि कुल धर्म को हमको बचा के रखना है। तो कुल धर्म वो होता है जो कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार होता है। कुल धर्म का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, उसके अंदर सारे ब्राह्मण की क्वालिटीज है। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात भवेद द्विज। जन्म से सब शूद्र रहते हैं, संस्कार ब्राह्मण के संस्कार देते हैं उनको, तो संस्कार से और गुणों से वो ब्राह्मण बनता है, द्विज बनता है। तो अगर उसके अंदर ब्राह्मण की क्वालिटीज हैं, ब्राह्मण के गुण हैं उसके अंदर और उसके कार्य भी ब्राह्मण की तरह हैं, तो उसको अपने वर्ण के हिसाब से आचरण करना चाहिए। अगर कोई क्षत्रिय है, उसको क्षत्रिय की ट्रेनिंग मिली है बचपन से और उसके अंदर अभी क्षत्रिय की क्वालिटीज है, तो उसको अपने क्षत्रिय की क्वालिटीज के हिसाब से क्षत्रिय की तरह आचरण करना चाहिए। अगर किसी के अंदर वैश्य की क्वालिटीज हैं, उसके कर्म जो है वैश्य की तरह है, व्यापारी की तरह है, तो उसको वैश्य की तरह आचरण करना चाहिए। और अगर कोई सेवा करता है, क्षत्रिय की यहाँ पर नौकरी करता है या ब्राह्मण की यहाँ सेवा करता है या वैश्य की सेवा करता है, तो उसको शूद्र की तरह आचरण करना चाहिए। तो जिसके अंदर जो क्वालिटीज है, जैसी वो एक्टिविटीज करता है, उसके हिसाब से उसको काम करना चाहिए। तो इसी को कुल धर्म कहते हैं, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, जन्म के हिसाब से नहीं, अपने गुणों और अपने कर्मों के अनुसार अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इसी को कुल धर्म कहा गया है। न कि हमारे कुल की परंपराएं जो हम लोगों ने बना ली है अपनी मर्जी से, स्पेकुलेशन से, बिना शास्त्रों की कंसल्टेशन से, अपनी मर्जी से बनाई हुई चीजें जो इंट्रोड्यूस कर दी गई है हमारी सोसाइटी में। ऐसे कई चीजें जो है वो चल रही हैं जो कि शास्त्र के हिसाब से नहीं है, और वो सब जो है हम लोग कंटिन्यू करने लगते हैं और उसी को अपना कुल धर्म या कुल परंपरा समझने लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि गुरु का काम है कि भगवान की भक्ति सिखाना, भगवान को शरणागति सिखाना, भगवान को सरेंडर करना सिखाना। तो वो कुल गुरु थे उनके, बलि महाराज के। तो बलि महाराज के सामने जब भगवान वामन देव प्रकट हुए, तो बलि महाराज के कुल गुरु शुक्राचार्य ने उनको मना किया कि आप जो है, वो बहुत बड़े दानी थे, उनके अंदर एक क्वालिटी थी दान करने की। बलि महाराज में वो दान करते थे, तो वो दान करना चाहते थे, तो उनको उनके कुल गुरु मना कर रहे हैं कि आप दान मत करो, और उनको बता रहे हैं कि ये भगवान आए हुए हैं, भगवान को दान मत करो। तो अगर कुल गुरु कोई गलत चीज सिखाता है, अगर कुल गुरु कुछ गलत चीजें सिखाता है, तो ऐसी कुल परंपरा जो शास्त्र के अनुकूल नहीं है, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। तो बलि महाराज ने अपने कुल गुरु का त्याग कर दिया, उनकी बात को माना नहीं। तो ऐसी चीजें जो कि शास्त्र के अनुकूल नहीं है, ऐसी चीजें उनको हमको त्याग कर देना चाहिए। तो ये गुरु शास्त्र साधु से चेक करना चाहिए, क्या वो सही है परंपरा, क्या वो प्रॉपर है या नहीं है। उसकी हिस्ट्री देखनी चाहिए कि वो क्या है, कहाँ से आई, वो किसने इंट्रोड्यूस की। तो ये कुल धर्म है। तो यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं कि अगर वयोवृद्ध लोग नहीं होंगे हमारे घर में, तो ये कुल धर्म कौन सिखाएगा। तो हमारा जो कुल धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए वयोवृद्ध का होना बहुत जरूरी है। अधर्मा अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यंति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणे जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर अर्जुन स्त्रियों के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर कोई घर में वयोवृद्ध लोग नहीं है, तो स्त्रियों को या घर में
कुल धर्म के बारे में शिक्षा देने वाला कोई नहीं रहता। और अगर कुल धर्म के बारे में शिक्षा देने वाला कोई नहीं है, घर में कोई है ही नहीं बड़ा व्यक्ति, बड़ा तो व्यक्ति छोड़ो, अगर अभी यहाँ पर कई जवान भी मर जाएंगे युद्ध में तो न जवान है न कोई वयोवृद्ध है, तो स्त्रियों का संरक्षण करने वाला कौन है? शास्त्रों में दिया हुआ है कि स्त्रियां बचपन में पिता के संरक्षण में रहती हैं, विवाह के बाद में पति के संरक्षण में रहती हैं, वयोवृद्ध लोगों के संरक्षण में रहती है, और पति के बाद में अपने पुत्र के संरक्षण में रहती है। तो संरक्षण करने वाला कोई रहेगा ही नहीं, तो स्त्रियां जो हैं वो दूषित हो जाएंगी, और दूषित होने के कारण वो व्यभिचारिणी हो जाएगी और उनका पतन हो जाएगा, और विवाह के बाद वो संबंध रखने के कारण वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी। वर्ण संकर का मतलब क्या है कि कोई संस्कार नहीं होंगे। शास्त्रों में 10 प्रकार के संस्कार बताए हैं, उसको बोलते हैं दशविध संस्कार। दशविध संस्कार में सबसे पहला संस्कार बताया हुआ है गर्भोधान संस्कार। गर्भोधान संस्कार का मतलब है कि पति और पत्नी मिलकर भगवान का नाम लेते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए एक शुद्ध आत्मा को इनवाइट करते हैं, और उसके बारे में पूरे परिवार को सबको पता होता है, तो उसकी सारी तैयारी चलती है, और आध्यात्मिक रूप से भगवान का नाम लेते हुए वो नए एक अच्छी आत्मा को वो प्रवेश करने के लिए तैयारी करते हैं, और फिर उनके बीच में मिलन होता है। तो ये गर्भोधान संस्कार। तो ऐसा कोई संस्कार नहीं होगा तो बिना किसी संस्कार के संतान उत्पन्न होगी तो वो वर्ण संकर होगी, उसके अंदर कोई भी अच्छी क्वालिटी नहीं होगी। जैसे कि भागवत में वर्णन आता है कि पति और पत्नी के मिलने का भी समय होता है गर्भधान संस्कार के हिसाब से। तो एक बार कश्यप मुनि की पत्नी दीति ने कश्यप मुनि से शाम के वक्त अनुरोध किया मिलन करने के लिए, पर वो समय सही नहीं था। तो कश्यप मुनि ने उनको बोला कि ये समय सही नहीं है, तो ये समय हमको मिलन नहीं करना चाहिए, लेकिन वो मानी नहीं, और उनके मिलन के कारण गलत समय में संस्कार, गर्भोधान संस्कार नहीं हो पाया, और उसके कारण 2 राक्षसों ने प्रवेश किया, 2 राक्षस की आत्माओं ने प्रवेश किया दीति के गर्भ में। तो वो कौन थे? हिरण्याक्ष और हिरण्यकाशिपु। तो आप समझ सकते हैं कि सतयुग में तो इस प्रकार के चीजें बहुत कम होती थी, लेकिन कलयुग में तो कोई संस्कार हो ही नहीं रहा है। तो इस कारण से संतानें, स्त्रियां दूषित हो रही हैं और वर्ण संकर संतानें उत्पन्न हो रही हैं। तो इसीलिए उनके अंदर कोई देवी गुण, आत्माओं में जो संतानें उनमें कोई देवी गुण होते ही नहीं है। तो ऐसे 10 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। सेकंड संस्कार है पुंसवन, सीमंतो नयनम, शोषयंती होम, जातकर्मा, निष्क्रामण, नामकरण, पौष्टिककरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरणम और उपनयनम। तो इस प्रकार से ये सारे संस्कार हैं। तो ये सारे संस्कार कोई करेगा ही नहीं तो फिर कैसे होगा? फिर हम शास्त्रों में हम देखते हैं, भागवत में कई ऐसी स्त्रियों के बारे में वर्णन आता है जो पतिव्रता स्त्री हैं। स्त्रियों के कारण ही पूरे परिवार को शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। जितनी स्त्रियों के अंदर सतित्व होता है, चेस्टिटी होती है, सतित्व होता है, उनके सतित्व की शक्ति से पति भी भक्ति में आ जाते हैं, और उनके कारण उनकी संतानें भी भक्ति में, वो सारे संस्कार होने के कारण संतानें भी भक्ति में आती है। तो ये सतित्व में बहुत बड़ी शक्ति है। हम लोग कहानी सुनते हैं अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनसुईया के बारे में। एक बार एक स्त्री अनसुईया के पास में आई, उनको उनके पति को शाप मिला हुआ था कि अगले दिन का सूरज उग जाएगा तो वो मर जाएंगे। तो वो अनसुईया से प्रार्थना करने आई कि आप जो है मेरे पति को बचा लें। तो अनसुईया इतनी बड़ी सती स्त्री थी
कि उसने सूर्य देव को ऑर्डर कर दिया कि सूर्य देव कल का सूरज उगेगा ही नहीं, और अगर सूरज नहीं उगेगा तो इनके पति नहीं मरेंगे। तो ऐसा ही हुआ, और उनके सतीत्व की शक्ति से सूर्य उदय नहीं हुआ, तो सारे ब्रह्मांड के देवी देवता सब परेशान हो गए। अब सब देवी देवता आकर अत्रि ऋषि और अनसुईया से अनुनय विनय करने लगे कि आप जो है ये सूर्य को मुक्त कर दो, बंधन मुक्त कर दो अपने वचन से। तो वो बोलती है कि आप उसको, देवताओं ने उसको शाप दिया था, तो वो बोलती है कि इनके पति को आप शाप मुक्त कर दो, फिर मैं इनको वचन मुक्त कर दूंगी। फिर सब देवताओं ने उसको शाप मुक्त किया, और फिर अनसुईया ने उनको वचन मुक्त किया, और सूर्य उदय हुआ। तो सूर्य उदय तक को रोक दिया था उन्होंने। फिर और हम उदाहरण देखते हैं किस प्रकार से धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी, जब गांधारी का विवाह हुआ धृतराष्ट्र से, तो गांधारी को जैसे ही पता चला कि उनके पति अंधे हैं, वो देख नहीं सकते, तो उन्होंने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली कि जब मेरे पति नहीं देख सकते तो मैं भी नहीं देख सकती। तो ये पतिव्रता स्त्री गांधारी भी जो है, धृतराष्ट्र देखा जाए तो वैसे उन्होंने अपने दुर्योधन पुत्र का साथ देकर सब गलत काम किए, लेकिन ऐसे व्यक्ति की भी पत्नी जो है वो पतिव्रता थी। तो उन्होंने अपनी आंखों के आगे पट्टी बांध ली कि जब तक मेरे पति नहीं देख सकते तो मैं भी नहीं दिखूंगी, मैं भी किसी पुरुष को नहीं दिखूंगी। तो यह है पतिव्रता स्त्रियां। और उदाहरण हम देखते हैं माता सीता का। जैसे ही भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास के लिए आज्ञा दी उनके पिता ने, तो माता सीता को जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन पतिव्रता स्त्री होने के कारण सीता माता ने भी लक्ष्मी होते हुए सारा वैभव छोड़कर वो भगवान के साथ में जंगल में सारे 14 वर्ष वो जंगलों में रहने लगी। तो यह पतिव्रता स्त्रियां हमारे भारत की। और प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि एक बार वो उन्होंने देखा कि बॉम्बे में एक भिखारी था, तो वो भिखारी को छोटी सी गाड़ी में बिठाकर उसकी पत्नी ले जाया करती थी भीख मांगने के लिए, और उसकी पति की हालत ऐसी थी कि वो चल भी नहीं सकता, लेकिन वो क्या करती थी कि पति को छोटी सी गाड़ी में बिठा लेती थी और उसको लेकर जो है सारी स्ट्रीट्स में जाकर वो भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। तो कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, प्रभुपाद बोलते हैं कि देखो भारत की स्त्रियां कितनी पतिव्रता हैं कि कैसी भी सिचुएशन हो पति के साथ में ही रहना है। ऐसा नहीं है कि पहले पति के पास में सब कुछ था, संपत्ति थी, वैभव था, लेकिन जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई लाइफ में और पति जो है भिखारी हो गया तो अब पति को छोड़ देना, नहीं। वो भिखारी है, वो झोपड़ी में है, तो उसके साथ वैसे ही रहना है, जैसी सिचुएशन में है उसके साथ में वैसे ही रहना है। तो पत्नी की पतिव्रता की शक्ति से पति भी भक्ति में आ जाते हैं और अच्छी संतानों को भी अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उनको कुल धर्म के बारे में ट्रेनिंग देने के लिए घर में वयोवृद्ध लोगों का होना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल आप देखेंगे कि धीरे धीरे हम लोग जो है वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, पाश्चात्य देश को, और स्त्रियां भी चाहती हैं कि हमको इंडिपेंडेंट राइट्स मिले, हम भी बाहर जाकर काम करें, ये इंडिपेंडेंट राइट्स मिले। तो उसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है कि व्यभिचार बढ़ गया है, और व्यभिचार बढ़ने के कारण विवाह के बाहर स्त्रियां जो हैं वो गर्भवती बन रही हैं। अगर आज का प्रेजेंट अगर हम नंबर देखेंगे तो 10 मिलियन 1 करोड़ गर्भपात हो रहे हैं हर साल भारत में। 1 करोड़ गर्भ को मार दिया जाता है एवरी ईयर भारत में। ये हालत हो गई है और इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे डॉक्टर्स भी जो हैं
इसको बढ़ावा दे रहे हैं, सो कॉल्ड क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो है इसको बढ़ावा दे रहे हैं, या तो ये कारण है कि ये पहले से वो सोनोग्राफी करके चेक कर लेते हैं ये लड़की है तो उसको मार देते हैं, या तो वो विवाह के बाहर गर्भ हुआ है तो इसीलिए उसको मार दिया जाता है। इन दो कारणों के कारण उनको मार दिया जाता है। तो ये 1 करोड़ हर बार ये संतानों को मारा जा रहा है भारत में। तो ये शास्त्रों के हिसाब से बहुत बड़ा अपराध है। जो ये करता है वो नरक में जाता है। तो यही दिन ब दिन वेस्ट कल्चर को फॉलो करने के कारण भारत की भी वही हालत हो रही है जो बाहर कंट्रीज में होती है। शास्त्रों में ये भी दिया हुआ है, भागवत में दिया हुआ है कि कलयुग के एंड में माता पिता अपने बच्चे को पैदा करेंगे और किस लिए गर्भ धारण करेंगे कि उसको खाने के लिए। तो ये चीज जो है अभी बहुत अजीब लगती है, लेकिन आगे चल के बताया भागवतम के ऐसा होने वाला है कि अपने फीटस को ही खाएंगे वो। अभी तो हम लोग उसको गर्भ में मार रहे हैं, लेकिन आगे चल के उसको फीटस को खाएंगे। तो ये बदतर हालत होने वाली है। तो पहले ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि अपने गर्भ में आई संतान को मारना। आप देखें कि कितने प्राचीन काल में कितनी स्त्रियां हुई हैं, तो कोई अगर लड़की होने के कारण कोई उनको मारता नहीं था। तो ये सब जो है शास्त्रिक धर्मों की ट्रेनिंग की जरूरत है। कुल धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होने के कारण हम ऐसा कर रहे हैं। स्त्रियों और पुरुषों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम लोग फर्क करते हैं और इस प्रकार के पाप कर्म करते हैं। तो इस प्रकार से धर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के पतन से वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाती हैं। अब एग्जाम्पल आजकल ये भी हो गया है कि विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने देखा कि कई फिलीपाइंस के स्त्रियां जो काम करती हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, मैंने उनसे पूछा तो वो बोलती हैं कि हम विवाह करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड साथ में रहते हैं बिना विवाह के, और बिना विवाह के ही उनकी संतान हो गई और बॉयफ्रेंड चले गया छोड़कर। अब वो जो बच्चे हैं उनको नानी संभालती है, और ये फिलीपींस की स्त्रियां जो है वो नौकरी करती हैं, और नौकरी करके वो भी आनंद लेती है, एंजॉय करती है, और नानी जो है वो संभाल रही है बैठकर। तो ये हो गया है, परिवार जो है सब खत्म हो गया। तो इस प्रकार से वेस्टर्न सिविलाइजेशन को फॉलो करने से, पाश्चात्य देश को फॉलो करने से डेवलपमेंट तो हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, तकनीकी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन साथ में पतन भी हो रहा है और वर्ण संकर संतानें भी उत्पन्न हो रही हैं। तो हम लोग जो है नरक की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो हम लोगों, जो कि भारत पूरे पृथ्वी को धर्म सिखाता है, तो हमारा एक कर्तव्य है कि अपने कुल धर्म को, अपने वर्णाश्रम धर्म को संभालें। और हम लोग लीडर हैं, पूरी दुनिया को सिखाने वाले हैं, तो सबसे पहले हम अपने आप को बचाएं। संकरो नरकायेव नानाम कुलस्य च पतंति पितरो ही येषाम लुप्त पिंड दक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। तो ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसी अवांछित संतानें, जिनको वर्ण संकर बताया गया है, क्योंकि वो कोई भी संस्कार के द्वारा पैदा नहीं होते, तो उनके अंदर कोई भी दैवी गुण नहीं होते, उनके अंदर सारे राक्षसी गुण होते हैं। और वो राक्षसी गुण होने के कारण वो सारे गलत काम करते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि कई न्यूज में आ रहा है कि शास्त्रों में दिया हुआ है कि चाणक्य पंडित बताते हैं कि पराई स्त्री को माता के समान समझना चाहिए, लेकिन कोई ट्रेनिंग न होने के कारण ये अवांछित संतानें जो हैं वो दूसरे स्त्रियों को अपनी मित्र, अपने फ्रेंड समझते हैं, या तो अपने भोग की वस्तु समझते हैं, और फिर उनके साथ में ये सब गलत चीजें हो रही हैं। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं,
वो ऐसी अवांछित संतानों के कारण ही हो रही है। एक लेक्चर में मैं सुन रहा था, प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल बताते हैं, बोलते हैं कि आज से कुछ 30-40 साल पहले हम जब भारत के स्ट्रीट्स में, भारत के रोडों पे हम घूमते थे, दिल्ली बॉम्बे में और बड़े बड़े स्ट्रीट्स में जब घूमते थे, तो स्त्रियां जो है वो आसानी से रोडों पर जा सकती थी, उनको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं था। लेकिन आज ये हो गया है कि ऐसी वर्ण संकर संतानें हैं, ऐसे लोग हैं कि एक स्त्री के लिए रोड के ऊपर से गुजरना भी डरावना हो गया, बहुत डर महसूस करते हैं हम। तो ये हालत हो गई है। तो भारत की कंडीशन भी जो है वो बाहर पाश्चात्य देशों की तरह हो गई है, जहां पर कोई भी आपकी सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी, कोई भी समय कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी वर्ण संकर संतानें उत्पन्न हो रही हैं। तो अर्जुन जो यही बता रहे हैं कि अगर ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, स्त्रियां दूषित हो गई, तो वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी। और ये संतानें, अब ये संतानें तो कोई भी हो सकती हैं, ये संतानें पुरुष भी हो सकती हैं और स्त्रियां भी हो सकती हैं। तो ऐसी संतानें वर्ण संकर, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्रियां हो, वो दोनों जो है वो सारे नियम को तोड़ेंगे, जो धर्म के नियम बताए गए कि पराई स्त्री का संग नहीं करना, नशा नहीं करना, मांस मछली अंडे का सेवन नहीं करना, जुआ नहीं खेलना। तो ये वर्ण संकर संतानें, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो सारे नियम तोड़ेगी। और इसके कारण समाज में किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी। तो किस प्रकार से कोई शांति रह सकती है? तो ये जीवन जो है हमारा नारकीय जीवन बन जाएगा। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाएगा। तो अभी फैमिली ट्रेडिशन और परिवार तो खत्म ही हो गया है। हम आजकल देखते हैं, अब किसी भी सिटी के न्यूज़पेपर को उठा के देख लेंगे आप, तो डाइवर्स रेट जो है इतना बढ़ चुका है कि हर 5-6 साल में, 4-5 साल, 10 साल में लड़का लड़की विवाह करते हैं और उनके बीच में डाइवर्स हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे जीवन अपने साथ में रहना है, हर 3-4-5 साल में डाइवर्स होता है, फिर पेपर में ऐड आता है, फिर नया ढूंढते हैं, फिर वापस विवाह करते हैं, फिर वापस डाइवर्स होता है। तो परिवार तो खत्म ही हो गया है। शादी का, विवाह करने का जो मेन पर्पस है वो ही पता नहीं है, तो उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। वर्ण संकर संतानें, उनको कोई पता नहीं है कि विवाह क्यों करना चाहिए, विवाह करने का कारण क्या है वो पता नहीं है। विवाह इसलिए करना चाहिए कि पति और पत्नी मिलके दोनों भगवान की भक्ति करें और दोनों एक दूसरे को मदद करें भगवान के धाम में जाने के लिए। ये पर्पस है विवाह का। लेकिन विवाह का पर्पस क्या हो गया है? सिर्फ आनंद लेना, संभोग करना, भोग करना, सेंस एंजॉयमेंट जो है, यही पर्पस हो गया विवाह का। और ये पूरा होता नहीं है तो कुछ साल के बाद में फिर वो डाइवर्स हो जाता है और इसी से जीवन जो है वो नारकीय बन जाता है। और जैसे बाहर कंट्री में हम देखते हैं कि विवाह को एक बिजनेस बना लिया गया है। वो लोग शादी करते हैं, विवाह करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, कुछ साल विवाह हुआ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, डाइवर्स हो गया, फिर वापस कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर विवाह हुआ, पैसे लिए अलग हो गए। तो ये विवाह जो है ये आध्यात्मिक संस्कार है, विवाह भी एक संस्कार है। तो वो करने के बजाय उसको